ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा आवाज भैया कम कीजिएगा तो क्लास चलेगा, खत्म हो जाएगा 1 घंटे में। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग ईएमआई देख रहे थे, स्टार्ट किए थे जस्ट ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वहां पे हम लोग क्या देखे थे, फैराडे लॉज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ईएमआई जस्ट हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उसमें ये देख रहे थे किसी भी मूविंग कॉइल जो है जिस तरह सोलिनॉइड, ठीक, उसके पास में अगर हम लोग किसी बार मैग्नेट को लाते हैं और क्या करते हैं, उसको रैपिडली मूव कराते हैं टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम द कॉइल। और हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग उस कॉइल पे किसी भी तरह कोई एक्सटर्नल कनेक्शन उसमें मतलब अ, यहाँ पे बैटरी या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट नहीं किए थे। ठीक है, बट तब भी हम लोग क्या देख रहे थे कि कॉइल पे जैसे हम लोग कॉइल के पास किसी जैसे हम लोग कॉइल के पास किसी बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे टूवर्ड्स एन अवे, बार मैग्नेट को रैपिडली मूव करा रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, है ना, जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, डिफ्लेक्शन देख रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे थे, उसी को क्या बोल रहे थे, फैराडे लॉ, उसी को हम लोग बोल रहे थे फैराडे लॉ। ठीक, तो उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग पिछले पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है ना, देखो स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस क्लास में। प्रीवियस क्लास में इसको एक्सप्लेन किए थे, है ना, क्या देखे थे, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि अ, देखो एक कॉइल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, मतलब कोई भी हम लोग एक कंडक्टिंग कॉइल को जो इंसुलेट किया हुआ है ऊपर से, उसको हम लोग इस तरह उंड किए हैं, सपोज सोलेनोइड टाइप का, और यहाँ पे हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे हम लोग लगाए हैं, तो क्या करते हैं, जैसे इस कॉइल को हम लोग टूवर्ड्स द गैल्वेनोमीटर सॉरी टूवर्ड्स द कॉइल ले जा रहे इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, इसका नॉर्थ पोल है और यहाँ पे इसका साउथ पोल हम लोग को दिख रहा है। ठीक, साउथ पोल दिख रहा है, तो जैसे इसको हम लोग टूवर्ड्स ले आते हैं इस कॉइल के टूवर्ड्स, तो ये कॉइल का डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा इधर हो रहा है गैल्वेनोमीटर पे। ठीक, कॉइल डिफ्लेक्ट करना शुरू किया, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इस कॉइल से करंट पास करना शुरू किया, तो यहाँ पे हम लोगों ने कोई कांटेक्ट नहीं किया और नहीं यहाँ पे कोई हम लोग कनेक्शन मतलब कोई बैटरी वगैरह कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाए हैं, तब भी क्या हो रहा है, इस कॉइल में डिफ्लेक्शन आ जा रहा है ना। डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो इंड्यूस कर जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंडक्शन, है ना, इंडक्शन बोलते हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे चार्ज बाय इंडक्शन, कोई डाउट किसी को पूछना, ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट इंडक्शन का मतलब, जैसे एक शायद पढ़े हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में या पढ़ोगे क्लास 12 में भी, हम लोग बोलते हैं चार्ज बाय इंडक्शन, यानी कि विदाउट कॉन्टैक्ट किए हुए हम लोग चार्ज को इंड्यूस कराते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे। उसी तरह यहाँ पे हम लोग इंडक्शन करा रहे हैं करंट को, यहाँ करंट इंड्यूस कर रहा है। फिर हम लोग जब इसको अवे लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन पे, तो कॉइल इसके, कॉइल बोलते सॉरी गैल्वेनोमीटर, ठीक, इसको अपोजिट में डिफ्लेक्ट करना शुरू किया, है ना। जब नॉर्थ पोल को हम लोग ऐसे अवे मूव करा रहे हैं, रैपिडली मूव कराएंगे, फिर इसको पलट दिए पोलैरिटी को। अब जब इसको साउथ को ले आएंगे, तो नॉर्थ में अगर हम लोग राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर रहा था, तो साउथ ले आएंगे तो क्या होगा, नॉर्थ साइड में डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा पोलैरिटी बदलने की वजह से। ठीक, इसी तरह से क्या हो जा रहा है कि जब हम लोग अवे लेके जा रहे हैं, तो ये साउथ या नॉर्थ है, तो फिर ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। और जब इसको हम लोग ऐसे क्लोज मतलब जैसे स्टॉप कर दे रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे थे, तो यहाँ पे किसी भी तरह कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि हम लोग इसके मोशन को क्या किए, रोक दिए हैं, यानी कि इसको हम लोग फिक्स कर दिए, इसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं, इसको मूव नहीं करा रहे हैं, तो किसी भी तरह कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, दिस प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन। तो हम लोग क्या देखना है आज, ईएमआई देखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया था डायग्राम, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखे थे फैराडे का। ठीक, तो हम लोग आज डिफाइन करते हैं इसको जल्दी से।
सब लोग ध्यान देना, और कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। तो लिख लो हेडिंग में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज कुछ सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग जनरेटर वगैरह। ये हम लोग कितना लेक्चर है, ऑलमोस्ट 7 लेक्चर हो गया, मतलब बहुत कुछ हम लोग पढ़े हैं अभी तक। तो जो जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। चलो तो हेडिंग पे लिख दो जल्दी से, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना भैया? थोड़ा धीरे धीरे बात कीजिएगा, ठीक है ना, क्लास चल रहा है। हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साउंड पूरा चल जाता है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला लॉ में लिखना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखो, कुछ स्टेप वाइज लिखना है। हाँ, वही स्विच है। तो पहला तुम लिखोगे इसमें whenever whenever the magnetic flux linked, इसको हम बताए थे क्या होता है प्रीवियस क्लास में, मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। whenever the magnetic flux linked linking a coil changes, ठीक है, कभी भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग किसी कॉइल में चेंज होगा, चेंजेस, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। देन ईएमएफ मतलब जो तुम्हारा पोटेंशियल होता है, वोल्टेज, ठीक है, देन ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कॉइल। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा लॉ इसमें लिखो कि द मैग्नेटिक, ठीक है, द मैग्नीट्यूड, सॉरी, द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड, अपॉन द रिलेटिव स्पीड, ठीक है, क्योंकि इसको कितना फास्ट हम लोग मूव कराएंगे उस पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब ईएमएफ इंड्यूस कर जा रहा है इसमें, तब ना ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते करंट इंड्यूस कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to rate of, ठीक है, चेंज ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट लिखो यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ऑब्वियसली टर्न पे भी डिपेंड करता ही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन number of turns
नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ठीक है ना। तो ये सब चार बात याद रखना। दिस फोर इज द ईएमएफ लॉ, मतलब फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ, बोलो। ईशान, ईशान, दीक्षा, क्षितिज, शुभम, शनि, इतने ही लोग हैं, समझ में आ रहा ना। यस सर। बोलो ईशान। यस सर। ठीक है, कोई डाउट होगा पूछना, ठीक है। सर तो क्या क्या बोले देखो एक बार फिर से बताते रहे। यहाँ पे जो तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ईएमएफ भी इंड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। मतलब हम लोग विदाउट कॉन्टैक्ट यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर पे, कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी या फिर कुछ कनेक्ट नहीं किए, बस इस बार मैग्नेट के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस कर जा रहा है। तो जो भी फ्लक्स लिंकेज होगा, कॉइल का चेंज, फ्लक्स लिंकेज मतलब पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पोलैरिटी एरिया को फ्लक्स बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे हम लोग पहले, है ना। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ पे डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोल दिए हम लोग, कि मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा रिलेटिव स्पीड पे। तीसरा क्या बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करेगा, बाद में खा लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करेगा किस पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर पे आपका डिपेंड कर रहा है क्या, ईएमआई, सॉरी ईएमएफ, ईएमएफ जितना ईएमएफ इंड्यूस किया। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, लास्ट पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कितना कॉइल पे टर्न्स है उस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स जिस पे आपका क्या डिपेंड करेगा, इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करेगा, ठीक। चलो यहां तक तो क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं ईएमआई, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस फॉलोइंग पॉइंट से एक चीज हम लोग यहाँ कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अब पॉइंट से क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सर, अब कंक्लूजन से क्या लिखेंगे, फ्रॉम, रुको एक सेकेंड, फ्रॉम द अब कंक्लूजन, फ्रॉम द अब कंक्लूजन, ठीक है, फ्रॉम द अब कंक्लूजन, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो कंक्लूजन क्या है। इसमें बोलेंगे इंड्यूस ईएमएफ ऑफ अ कॉइल, ऐसे लिखेंगे इसको, यही लॉ है, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, इन अ कॉइल as the induced EMF induced EMF is in a coil, दो बार लिख दिया क्या, अच्छा इतना ही लिखो, एक ही बार लिखो इसको, सॉरी। induced EMF in a coil, in a coil क्या हो जाएगा, is equal to the negative, is equal to the negative, equal to the negative rate of change of मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक, ठीक है। हम लोग उसको पढ़े थे पहले, याद करना, रिवाइज करना थोड़ा घर में अगर भूल गए हो तो। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसीलिए क्या लिखते हैं, 10 जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ को ई से लिख रहे हैं यहाँ पे, या फिर एप्सिलॉन ऐसे लिख सकते हो, देखो इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस एन, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है,
हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। लाइट चला गया एक्चुअली, इसलिए स्क्रीन नहीं दिख पाएगा। ठीक, 2 मिनट वेट करो तुम लोग, स्क्रीन नहीं दिख पाएगा, 1 सेकंड रुको। हाँ, लाइट चला गया है। हम लिख ओरली जो बता रहे उसको लिख लो पहले। जैसे क्या बोले, इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव ईएमएफ इन अ कॉइल। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। इज इक्वल टू नेगेटिव ईएमएफ इन अ कॉइल। ठीक है ना? क्या बोले हम लोग यहाँ पे? हम लोग बोले कि इंड्यूस ईएमएफ जो हो रहा है कॉइल पे, ठीक है, वो किस पे, किसके इक्वल है? ये हमेशा इक्वल टू है नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। इसलिए जो इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन आ रहा है ना, एप्सिलॉन या ई, उसको लिख लो ई इक्वल टू या एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एन लिख लो, और लिखो डी फाई बाई डी टी। तो डी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे हम लोग, विद द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन लिखे। अगर आप पढ़े होंगे क्लास 9 में थोड़ा बहुत, सर बताए होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो पता होगा कि डिफरेंशिएशन फॉर्म में हम लोग इस तरह लिखते हैं, डी फाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, या फिर डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह लिखते हैं। तो डिफरेंशियल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो सब लोग, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ऐसे क्लास 10th में इसका एक्सप्रेशन नहीं है इतना डिटेल्स में, बस आपको लॉ लिखना पड़ेगा, थियोरेटिकल है, मैथमेटिकल टर्म नहीं है एनसीईआरटी की किताब में, लेकिन ठीक है, आप लिख लीजिए समझने के लिए इसको। ठीक है ना? इसको आप समझने के लिए लिख लीजिए। लिखे हैं सब लोग? बोलो, लिखे हो कि नहीं? डी एफ डी 5 बाई डी टी। लिखो E इक्वल टू, लिखो सब लोग लिखो, बता रहे E इक्वल टू, लिख लिए? माइनस एन लिखो, माइनस एन, कैपिटल एन। ठीक, साथ में लिखो, माइनस एन के बगल में मल्टीप्लाई के टर्म, मतलब साथ में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, ऐसे ही लिखो, डी फाई बाई डी टी। फाई को बोलते हैं फ्लक्स लिंक्ड, डी डी मतलब स्मॉल डी, डिफरेंशियल फॉर्म में, डी फाई बाई डी टी। रुको, हम स्क्रीन नहीं तो लिखा बता नहीं पा रहे हैं बिना स्क्रीन का, बट तुम समझ रहे हो ना कैसे लिखना है? यस सर। है क्या आप लोग बताइए? क्या क्षितिज बोलो? यस सर, लिख ईशान, लिए। डिफरेंशिएशन पढ़े हो 9 क्लास में? बताए होंगे सर ना थोड़ा। सर नहीं, वो नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया। जैसे मान लो तुम जैसे रेट ऑफ वेलोसिटी को बताओ तो, हाँ, डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे रेट ऑफ वेलोसिटी को? अच्छा रुको, स्क्रीन आ गया, दूसरा सिस्टम में कनेक्ट किए हैं। ठीक है, एक से बता रहे हैं। क्वेश्चन कैसे होना है तुम लोगों का? देखिए 10th एरेट वाला लास्ट में होगा, एकदम लास्ट वाला। सिटी चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे? मैंने स्क्रीन देखा लास्ट में। हम्म? तो विशाल सर का आईडी से कर रहे हैं नहीं, स्मार्ट पे वाला आईडी से कर रहे हैं। फोटो आईडी से कर रहे हैं। लीव कर दे रहे हैं तो बंद हो जाएगा। लिखो तुम लोग, लिखो, हाँ, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, लिख लो जल्दी से। किसी कुछ पूछना है तो पूछो, तब तक लाइट नहीं है, पूछते रहो। कोई डाउट नहीं होता है तुम लोग को? जो इतना पढ़े हैं कुछ कुछ, इसमें कोई भी टर्म में कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या बोलो? सर मेरे को फिगर थर्ड सर इलेक्ट्रिक सर ईएमआई का फिगर समझ नहीं आया, फिगर थर्ड। फिगर समझ नहीं आया तो वही पूछना है, जहां पे भी डाउट है पूछना है। ठीक है, तुम लोग पूछते नहीं हो, कुछ चुप रहते हो, बस सुनते रहते हो, पूछा करो। इंटरेक्टिव क्लास है, कुछ भी पूछ सकते हो, अच्छे सीखो। ठीक है, चैप्टर हम 12th लेवल तक पढ़ा दिए तुम लोगों को, 10th में तुम देखना इतना कुछ भी नहीं दिया है, जितना हम पढ़ाए हैं अब, तो बस उतना पढ़ लोगे काफी है वो। तो इसलिए उसको मेहनत करो, सारा सवाल बनेगा एनटीएससी लेवल तक का, उससे ज्यादा। चलो हम बता रहे फिगर थर्ड क्या, देखो। जैसे कि सोलिनॉइड अगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, या फिर मान लो कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, आईडी देखिए कहाँ पे दिखाता है। इसमें भेजो ना आप विशाल सर को। इसमें हम फोन से भी कनेक्ट किए हुए हैं।
अभी हाँ हम आपको भेजे हैं, विशाल सर को तुरंत भेजे हैं, यही वाला लिंक है। तो जैसे देखो अब क्या दिया हुआ था, जैसे कि इसमें दिया था कोई भी कॉइल अगर लेते हैं, सपोज सॉलिनॉइड ले रहे हैं ना, सॉलिनॉइड कोई ले रहे हैं हम लोग, या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट ले रहे हैं, ठीक, उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग किसी कंडक्टर को, कंडक्टिंग वायर को हम लोग उंड कर देते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर पे, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट सा बिहेव करेगा। लेकिन कब करता है, जब उस पे करंट पास करेंगे तभी वो, हाँ 10th एरेट करके होगा, हाँ यही है। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं, आ गया ना साउंड, ओके ठीक है चलिए। तो देखो फिगर 3 यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो इसको पेन लगा देते हैं पहले। सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है, देखो तो फिगर इतना इको क्यों हो रहा है यार, कर देना, सुनाई नहीं देगा। आवाज आ रहा है? यस सर। अच्छा आप होस्ट बने हुए हैं क्या? नहीं नहीं, हम मेरा उसका साउंड खराब है ना, बहुत ज्यादा इको हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ बंद कीजिए। यहाँ बंद कर दे पूरा। नहीं अब तुम लोग आवाज आ रहा है क्या? अरे यार वीडियो तुम लोग आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, चलो तो देखो, तो यहाँ पे क्या बोले थे, देखो जैसे एक सॉफ्ट आयरन कोर पे हम लोग जब कंडक्टिव वायर को वुंड कर देते तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है ये, ठीक है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिनॉइड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब ये कब करेगा, जब हम लोग, ये काम तब करता है जब हम लोग क्या कनेक्ट करते हैं, इसमें कोई हम लोग बैटरी या फिर इस पे करंट पास करेंगे, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और जैसे इसमें अगर हम लोग करंट पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, बट ईएमआई के केस में क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे करंट पास नहीं करा रहे हैं, बस यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए हैं, और क्या करें, इस मैग्नेट को हम लोग जस्ट मूव करा रहे हैं। तो जैसे इस मैग्नेट, यही तो फैराडे लॉ है, जैसे हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे, इस पावर मैग्नेट को, इस पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा और करंट भी इंड्यूस करेगा, ठीक है। इस पे ईएमएफ और करंट क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फिगर 3 पे देखो क्या है, जैसे फिगर 1 पे क्या है कि टुवर्ड्स द, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल दिख रहा है पावर मैग्नेट का, उसको हम लोग कॉइल के टुवर्ड्स लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन हम लोग राइट की तरफ कर रहा है। फिर जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग अवे फ्रॉम द कॉइल लेके जाएंगे तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। तो जो ये ईएमएफ बन रहा है यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ, वो डिपेंड कर रहा है रिलेटिव स्पीड पे, कि हम लोग जिस कॉइल को ऐसे मूव कर रहे हैं उसके रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करेगा। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ होगा, ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग 4 लॉ डिस्कस किए हैं। पहला हो जाएगा व्हाटएवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल, ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। फ्लक्स लिंक अगर कुछ भी होगा, फ्लक्स लिंक चेंज मतलब यही जो मूवमेंट कर, इसकी वजह से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है, इसको फ्लक्स बोलते हैं। तो जैसे हम लोग फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉइल मतलब ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोले कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड कर रहा है किस पे, रिलेटिव स्पीड पे, ये डिपेंड कर रहा है रिलेटिव स्पीड पे कॉइल का। तीसरा फैक्टर क्या बोले कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का, मतलब फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है। और चौथा पॉइंट क्या बोले हैं
ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न पे भी, ठीक है। तो इस कंक्लूजन से हम लोग क्या लिखे, देखो इस कंक्लूजन से हम लोग लिखे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी। इस कंक्लूजन से क्या लिखे, इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, ठीक है। यानी इसको हम कैसे लिखना सिखाए, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हम कैसे लिखना सिखाए, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो कैसे बोल रहे लिखने, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं E इक्वल टू, ई मतलब इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन, तो ठीक से लिख देते हैं नीचे, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं इंड्यूस ईएमएफ कैसे E लिख रहे हैं, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग यहाँ E लिख रहे हैं, सर ऊपर सर, इस पे देखिए तो पेन ही नहीं चल रहा है, इस पे नहीं कनेक्ट तो किए हैं, अभी चल रहा था। हाँ चल रहा था, फिर चलना बंद हो गया अचानक, सिलेक्ट किए हैं। निकाल के फिर लगाए, लिखा है, ठीक है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, डी फाइव बाई डी टी। उन लोग आवाज सुनाई देगा ना, बोलेगा तो ठीक है। ये हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ईयरफोन मेरे फोन में काम ही नहीं करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। देखो इसी को डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जैसे अगर तुम लोग पढ़े हो क्लास 9th में, बताए होंगे सर, या पढ़े हो, तो अगर इस तरह कोई फॉर्मेट रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, मतलब इस तरह कोई रहेगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स टाइप का, लाइट ऑन हो जाएगा ना, ऐसे डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशियल वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखे हैं, तो इसी को बोल रहे थे। ये नहीं भी पता होगा तो टेंशन मत लो, क्लास 11 में पढ़ना है इसके बारे में। नहीं भी पता होगा तो टेंशन मत लो कि क्या डी बाई क्यों लिख रहे हैं ऐसा, डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, इसके तो टेंशन मत लेना। तो नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत, इसको बड़ा कर दीजिए वहां से, ऊपर से नहीं, ऊपर से आएगा ना, यहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। सबको समझ में आ रहा होगा, रुको एक सेकंड, स्क्रीन इसमें लाइट आ गया, इसको कनेक्ट कर देते हैं। बहुत लाइट वेट का बहुत दिक्कत हो रहा है आज, क्वेश्चन भी कराना है। आ गया, रुको, चलो शेयर स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। दिख रहा है ना? यस, ठीक है, चलो
ओके ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे हैं, एन डी फाइव बाई डी टी लिखे हैं यहाँ पे। तो इसको देख के टेंशन मत लेना कि डी फाइव बाई डी टी क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लिखे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। ये यहाँ पे क्या है, ये है फ्लक्स लिंक, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स लिंक, ठीक है। तो इसको डी फाइव बाई डी टी के टर्म में लिखे हैं। अगर मान लो डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इस फॉर्म में लिखो अगर डिफरेंशियल नहीं आता है तो, ठीक है, दोनों एक है। इसी को बोलते हैं हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, जहां तक पढ़ाए हैं उसके फिर आगे नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग जनरेटर वगैरह और कुछ कुछ जो है। यहाँ तक का जो भी आज तक पढ़े हैं थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल आज बनाते हैं। तो 2 मिनट वेट करो, स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन ला रहे हैं, तब तक इसको लिख लो जल्दी जल्दी। हम स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन ला रहे हैं, तुम लोगों को बताना है क्या क्या आंसर होगा, ठीक है ना। रुको एक सेकंड, हम स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, जो जो नहीं पढ़े वो सब नहीं बनाना है, मतलब अभी तक जो पढ़े हैं उन सबको बस अभी सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब तक जो पढ़े हैं उन सबको सॉल्व करना है। लिख लो जो जो पढ़ा है, फटाफट लिख लो। लिख लिया तो देखो इधर, तो एक सेकंड हम स्क्रीन पे ला रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस है, सभी को दिख रहा होगा, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इसको बड़ा कर देते स्क्रीन को, और अभी तक जितना पढ़े उसका बस करना है सॉल्व। क्या सभी को सवाल दिख रहा है, बोलो। सभी को दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस यस सर। सर। ठीक है, बनाओगे? हाँ, पूछेंगे अभी। चलो, पहला ट्रांसफार्मर वगैरह तो नहीं पढ़े हो अभी, ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे। ऐसे 10th में है कि नहीं मुझे पता नहीं है, 10th पढ़ा देंगे ट्रांसफार्मर भी। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा इसमें, एसी जनरेटर वाला नहीं बना पाओगे, जनरेटर भी नहीं पढ़े हो। एक बना सकते हो मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, 18 नंबर बना सकते हो, 19 बना सकते हो। ट्रांसफार्मर भी नहीं बना सकते, कुछ कुछ चीज में तुम बना पाओगे, ठीक है ना। देखो तो कौन कौन सा बना सकोगे जहां तक तुम पढ़े हो उससे रिलेटेड। देखो एक बार 5 मिनट दो क्वेश्चन को, हम स्क्रीन नीचे करते हुए दिखा रहे हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन तुम बना लोगे, जैसे परमिटिविटी जानते हो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़े हो, ठीक है ना, ये सब चीज पढ़े हो, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो बना पा रहे हो कि नहीं। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, 2 मिनट देखो। हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से इन सबको एकदम घर में पढ़िएगा जितना पढ़े हैं, और चैप्टर पूरा बनाओ। हम कुछ क्वेश्चन तुम लोग ग्रुप में डाल देंगे, रुको आज, ठीक है ना, सर को बोलेंगे दे देने, नहीं तो पैकेज में तो होगा ही। अगर ऐसा क्वेश्चन पैकेज में नहीं मिलेगा तो हम और भेज देंगे, ठीक है। चलो बोलो, इस पे कौन कौन सा क्वेश्चन बना लोगे। बोलो कौन कौन सा, ये इसका आंसर बोलो तो क्या होगा 19 नंबर का। सर यूनिफॉर्म। बोलना,
होगा? कौन सा ऑप्शन होगा बोलो? So uniform. यूनिफॉर्म, वेरी गुड। ठीक है, सॉलिड ऐसे होता है ना, इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे हम लोग ऐसे, लेकिन ट्रांसफार्मर काम क्या होता है ये ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। डाउन ट्रांसफार्मर पे डिपेंड करता है एसी वोल्टेज को, ठीक है ना, इसका काम है ट्रांसफार्मर। 17 प्लस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं एसी जनरेटर वगैरह। ये हम लोग पढ़े हैं, देखो इसका तो डेरिवेशन नहीं किए थे, बट इसमें इतना याद रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है किसी शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए, उसके इक्वेटोरियल लाइन पे और उसका एक्सियल लाइन पे, ठीक है, उसका कुछ है। तो इक्वेटोरियल जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे ये 2b बस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा b का। अगर b मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इन अ सर्टेन डिस्टेंस इज b, तो अगर किसी इक्वेटोरियल लाइन पे b है तो उस एक्सियल लाइन पे 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटोरियल मतलब ऐसा, मान लो बार मैग्नेट हुआ, तो इक्वेटोरियल लाइन मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, अगर यहाँ पे b हो है ना, तो इसका एक्सियल लाइन मतलब इधर 2b हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना, इसको, ये हो गया। अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं पढ़े, इसको नहीं बता रहे, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इसको भी नहीं बता रहे हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, द पावर ऑफ डीसी मोटर कैन इंक्रीज बाई, मोटर क्या, मोटर बताए हैं, बोलो, बताए हैं मोटर ना, यस सर, नहीं बताए हैं? यस सर, पता है। बताए तो आंसर बताओ क्या होगा 21 का, डीसी So मोटर तो all of बताए the हैं। above. ऑल ऑफ द कौन सा आंसर होगा बोलो? 4। 4. The power of DC motor can be increased by increasing the area of cross section of the coil, increasing the current flowing through the coil, laminating the soft iron core. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 21 का 4 हो जाएगा, सारा ऑप्शन सही है, वेरी गुड। तो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव। फिर क्या है, कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स कांस्टेंट इफ द टू पोल्स आर कनेक्टेड बाय आयरन रॉड, द फोर्स बिटवीन द टू पोल। इसको बताओ तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझ के बताओ क्या पूछा गया। 22 का बताओ, बोलो 22 का क्या हो जाएगा? बोलो सही, इंक्रीज हो जाएगा। बोलो सही रीजन। ईशान, दीक्षा, क्षितिज, शुभम, बोलो कोई भी आंसर दो फटाफट। इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो ये आंसर सही है 22 का, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कीपिंग ऑफ द टू मैग्नेटिक पोल कांस्टेंट, द पोल्स आर कनेक्टेड बाय आयरन रॉड, द फोर्स बिटवीन टू पोल्स इज। अब आयरन रॉड से उसके बीच में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा दो पोल्स के बीच में। तो ये आंसर सही है हम लोग का। हेलो 23 बताओ, बोलो 20। क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ आ रहा है क्या? सिंपल क्वेश्चन देखो क्या दिया, देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन अ सस्पेंशन टाइप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़े, हम लोग पढ़े हैं क्या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? यस सर। पढ़ लिया ना।
तो a couple developed in the suspension wire and the loose spring is called, क्या बोलते हैं इसको? Twisting couple बोलते हैं, restoring couple बोलते हैं, deflecting couple बोलते हैं, या none of this? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं restoring couple, ठीक है? ऑप्शन 2 हो जाएगा। 24 तुम लोग बताओ, अब 24 नहीं बताएंगे। राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड क्या चारों में? बोलो। So direction of induced current. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, राइट हैंड थंब रूल। 24 का क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल पढ़े हैं ना हम लोग? राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? हम लोग देखे थे कि हम लोग तीनों जो फिंगर्स था अपना, 4 फिंगर, थंब और जो हम लोग का मिडिल फिंगर, उसको हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है, एक ऑप्शन दिया है, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, ये तो नहीं होगा। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, या फिर डायरेक्शन ऑफ बी। थंब क्या बताता है? थंब रूल मतलब राइट हैंड थंब रूल पूछ रहे हैं ना? डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस, क्या कौन सा ऑप्शन बोल रहे हैं? सर 4 नंबर, वेरी गुड। डायरेक्शन ऑफ बी अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, है ना? राइट हैंड थंब रूल सबको पता है। राइट हैंड थंब रूल सबसे सिंपल रूल था, ऐसे कर्ल करते हैं, कर्ल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, थंब क्या बताता है? थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ बी कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा? चलिए अब आगे देखिए, आराम से बनाओ, इसका हड़बड़ा मतलब आराम से आने दो, ठीक है? हड़बड़ाओ मत, तुम लोग खुद से बनाना है सब। तुम लोग बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए इस चैप्टर में, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, याद रहेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही। चलो बोलो 26 25 बोलो तो। हेलो, क्या हुआ? कनेक्शन गया क्या? हैरिया बोल। क्या? यहाँ खोलने में टेंशन नहीं, अलग जगह खोलो। आवाज आ रहा है क्या? 0। अभी आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो देखो तो इसका आंसर बताओ, क्या नाम है? 25 का आंसर बताओ तो क्या होगा? 25 का बताओ, देखो क्या क्वेश्चन है। लुकिंग फ्रॉम वन साइड टुवर्ड्स द फेस ऑफ द कॉइल, द करंट in it flows in a clockwise direction. On looking from the opposite side of the surface of the opposite surface, ठीक है, towards the second face of the coil, the current is flows in, कैसे दिखाएगा? एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन? एंटी, सोच के बोलो, सोच के बोलो। So third option. हेलो, यस आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बोले थे जिन्होंने, थर्ड ऑप्शन, रुको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, नो सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा लगता है क्या? वो दिक्कत हो रहा है आज। अच्छा सुनो, तुम लोग एक बात बता रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना तो घर में। एक कोई अच्छा सा किताब है, मतलब अच्छा बुकलेट बना लिए क्या सब लोग? बुकलेट बनाए हो सब लोग? यस सर। बुकलेट पूरा बन गया कंप्लीट? सर जितना, हाँ सर लगभग सब ऑब्जेक्टिव सर। अच्छा वो सब हो गया, वो सब इजी था क्या? यस सर इजी था। अच्छा तो कोई कोई है एडवांस लेवल का किताब है कुछ? मैं मतलब 10th का एडिट
क्या बोलते हो, उसका एडवांस बैच का कुछ है बुक? नो सर, स्मार्ट प्रेप से कोई एडवांस बुक नहीं है। नहीं मतलब बुकलेट दिया है, बुकलेट मिला है ना, बुकलेट तो बन गया पूरा। यस सर, यस सर। ऐसे आप लोग के पास कुछ है इस तरह का, जैसे फंडामेंटल बुक जो होता है एनटीएससी का, कुछ खरीदे हैं प्रैक्टिस करने के लिए? नो सर, नो सर। अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़े हैं वहां तक कोई डाउट है कि समझ में आ रहा है? बोलिए, बोलो, कुछ कुछ डाउट है क्या कहीं? जैसे अभी तक हम लोग फिर स्क्रीन नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है शायद, अभी आ रहा है स्क्रीन। हाँ, तो इस चैप्टर में जो जो हम लोग पढ़े हैं उसमें कोई डाउट होता है कुछ कुछ? सर 25 का आंसर 3 होने वाला है। 25 का आंसर 3, यस, वेरी गुड, 25 का 3 होगा, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़े उसमें डाउट है, बोलिए आप लोग को, आप बताइएगा तो नहीं समझ में आएगा ना। कोई डाउट रहता है जिसको पढ़ाए हैं जो जो चीज उसमें कुछ कुछ टर्म सब में नहीं है? सर नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, जितना पढ़ा है ना उसको जब क्लास नहीं है, ऐसे मान लो आज कल तक में पूरा पढ़ लो। अभी हम क्या करेंगे, जहां तक पढ़े उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे थोड़ा सा, और एक दो क्लास के बाद और कुछ बताना है। स्टार्टिंग से इतना चीज पढ़ाए, सबका नोट्स होगा, अगर नहीं होगा तो पीडीएफ सर से लेना, विशाल सर के पास, पीडीएफ से पढ़ लेना एक बार, ये नोट्स नहीं बनाए होंगे तो अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है ना, सारा चीज। और जितना मैक्सिमम हो सके सवाल प्रैक्टिस करना होगा। बुकलेट बना लिया, बहुत अच्छा बात है, वो भी अच्छा बुकलेट, उसमें भी क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा इस तरह का क्वेश्चन जो है, मतलब जो बुकलेट में नहीं अगर है उस तरह का जो टॉपिक पढ़ाए हैं, उसका भी क्वेश्चन हम कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। और आप लोग एनटीएससी एग्जाम तो दीजिएगा ही, तो उसका एक बुक ले लीजिएगा और उस बुक से पूरा क्वेश्चन बनाइए फिजिक्स का, जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल सिंपल आपको मिलेगा, ठीक है। जितना जल्दी उसे खत्म कीजिए। चलो इसका बताओ, 26 नंबर का बताओ, 26 का बताओ। सेकंड Slightly ऑप्शन। more than one. क्या क्वेश्चन? रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या बताए थे पैरामैग्नेटिक के लिए? स्लाइटली मोर देन 1, वेरी गुड, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ठीक। चलिए 27 बताइए तो, सब पढ़ाए हैं 27, देखो। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अचीव अ हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिक अलाइनमेंट ड्यू टू इफेक्ट इज नोन एज, कौन सा? पोल स्वैपिंग, एक्सचेंज कपलिंग, मैग्नेटिक पोलिंग, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होता है, बोलो। ये बन गया, बोलो। यही टर्म बताए हैं, एक्सचेंज कपलिंग उपलिंग करके, ये होगा ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अचीव हाई डिग्री ऑफ मैग्नेटिक, कपल होता है, बताए थे ना। कोई पूछे डाउट तो समझाए भी सब चीज को, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हुआ, स्क्रीन नहीं आ रहा फिर से? यस सर, आ रहा है स्क्रीन। आ रहा है, समझ में आया क्या बोले कपलिंग वाला? यस सर। ठीक है, ओके। रुको रुको एक सेकंड, फिर हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। कहाँ गया स्क्रीन? लैपटॉप में नहीं दिख रहा है, कंप्यूटर में। अच्छा दिख गया, तुम लोग को दिख रहा है ना सभी को स्क्रीन? यस सर। क्वेश्चन 28 नंबर दिख रहा है, देखो तो 28 का बताओ तो क्या होगा। अच्छा 28 तो नहीं पढ़े हो शायद ना, जनरेटर का सवाल है, ठीक है। 28 छोड़ दो, 28 आगे पढ़ेंगे। 28 छोड़ दो और 29 भी छोड़ दो, एडी करंट तुम नहीं पढ़े हो अभी, है ना, छोड़ो ये दोनों छोड़ दो। ये बताओ आप इसका बताइए, 29 का बताइए एक बार, क्या होगा 29 का? द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? पढ़ाए हैं, नोट्स वोट सब लिखा दिए थे इसका, बोलो बोलो किसका होगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, किसका रेशियो है? भूल गए हैं क्या? क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? डेफिनेशन देखना, लिखवाएं सब कॉपी में, नोट्स में होगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है ये मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना, ये हम लोग बताए होंगे क्लास में। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो जो नहीं बनाए हैं, जैसे उसको ग्रीन कर देते हैं, वो सब लोग इतना पढ़े नहीं इसलिए नहीं बना पाए, ये नहीं बनाए हैं,
ये नहीं बनाए हैं हम लोग, इसके बाद आपका ये वाला नहीं बनाए हैं, ठीक है ना, और हम लोग इसको 17 नंबर नहीं बनाए हैं। ये तो आसान था इसलिए बना लिए, इसको भी नहीं पढ़े थे, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, आंसर देते रहना, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा नेटवर्क है नहीं है, क्योंकि स्क्रीन यहाँ मेरा नहीं दिख रहा है, मेरे में बस फोन में हमको दिख रहा है, ठीक है ना, इसलिए तुम लोग आंसर दे देना। थोड़ा पता नहीं चल रहा, शायद सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया होगा, तो इसलिए इसको फोन से ही कनेक्ट किया अभी। क्यों नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हुआ इसमें, नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? स्क्रीन इस पे नहीं आ रहा, देखिए ना। एक्चुअली मौसम थोड़ा खराब है ना रांची का, तो इसलिए थोड़ा जियो का नेटवर्क डाउन चल रहा है, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, थोड़ा वेट करना, 5-10 मिनट में आ जाता है, ठीक है। नहीं तो हम लोग मोबाइल से कम्युनिकेट कर लेंगे। तो ओवरऑल तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बार बार बोल रहे थोड़ा पढ़ाई करो, क्योंकि देखो तुम लोग अच्छे बैच में हो, तो सभी को एनटीएससी एटलीस्ट क्लियर करना है, जितने बच्चे हैं अभी 7-8 बच्चे जो भी पढ़ते हैं एरिड बैच में, और 9 में भी अच्छे से तुम लोग पढ़ाई किए हो, 7th भी पढ़े हो, 8 भी पढ़े हो, तो काम अभी है कि 10th क्लास में, और बहुत समय है तुम लोग के पास अभी, लॉकडाउन की वजह से इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इस टाइम पे मैक्सिमम समय यूटिलाइज करो, मैथ्स बहुत बनाओ, मैथ्स में एकदम कमांड हासिल करो। पता नहीं स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस बट क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया है। अच्छा, वो पुराना ही स्क्रीन दिख रहा होगा, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है इसको, इसलिए नया क्वेश्चन ला नहीं पा रहा इस पे। अच्छा, कोशिश करते हैं, तब तक थोड़ा कुछ बात बताएं, सुन लो, नहीं तो हम लोग अगले क्लास में फिर करेंगे। ऐसा लोग बहुत आगे पढ़ाई कर लिए है ना, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, तो ठीक ठाक हम लोग स्पीड से जा रहे हैं। ये चैप्टर हम लोग खत्म हो जाएगा 2 क्लास में, तो फिर हम लोग ऑप्टिक्स वगैरह भी पढ़ेंगे, और लेकिन हाँ, इसके पहले हम एक टेस्ट लेंगे इस चैप्टर का, अच्छा लेवल का टेस्ट लेंगे, और उसमें सभी का मार्क्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए मार्क्स, ठीक है। हम मैग्नेटिज्म का टेस्ट लेंगे इस चैप्टर का, बढ़िया लेवल का, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे उसके लिए। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ाई करो, जितना हम क्लास में पढ़ाए हैं, जितना नोट्स दिए हैं, उसको पूरा अच्छे से A to Z पढ़ो। कहीं कोई डाउट होगा तो जरूर पूछो, ग्रुप में पूछना, नहीं तो फिर ग्रुप में बोल देना, एक बार हम बता देंगे, नहीं तो कोई क्लास हम लगवा देंगे। सर कब और टेस्ट होगा? टेस्ट हम लेंगे, पहले पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, उसके बाद, है ना। लेकिन इस चैप्टर को पूरा 100% अच्छा कर लो, मतलब तुमको किसी भी तरह का सवाल पूछे इस चैप्टर से तो तुरंत बनना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया से करो इस चैप्टर को, मतलब अभी से लेकर बोर्ड तक का भी, और एनटीएससी का भी जितना मैग्नेटिज्म का सवाल आएगा सारा हो जाना चाहिए। बोर्ड में बहुत सिंपल आता है, उसमें तुम्हारा यही सब जो थ्योरी लिखवाए हैं ना, वही सब आता है 5-5 नंबर में, और छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो तुरंत बना दोगे। लेकिन अब एनटीएससी या फिर कोई ओलंपियाड में थोड़ा अच्छा सवाल आएगा। क्या हुआ सर? तो इसीलिए एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। टेस्ट लेंगे, बता देंगे टेस्ट कब लेंगे, ठीक है। क्या सर? एयरफोन तो मैं ही रखे थे यहाँ पे। तो ये सब क्वेश्चन हो गया, रुको और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट और क्वेश्चन करेंगे। आवाज आ रहा है? अरे इस पे टेलीग्राम ले तो क्वेश्चन मोबाइल से इसको म्यूट कीजिए ना, म्यूट कर दें। आवाज आ रहा है क्या सभी को? सर आ रहा है, कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। रुको, आज थोड़ा सा कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। हम क्वेश्चन और लाते हैं स्क्रीन पे, हाँ इसको बनाओ। ठीक है ना?
हाँ ठीक है, अब ठीक है। रुको, कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुम लोग को। तो वही बोल रहे थे, पढ़ाई अच्छे से करो, मैथ्स बहुत अच्छा करो, रीजनिंग बहुत अच्छा करो, और फिजिक्स जितना जानते हो 8 9 10 7 पे जितना सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ो, सब पे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो बढ़िया से। एनसीईआरटी लेवल का ही रहता है, थोड़ा बहुत एडवांस रहेगा, ज्यादा नहीं, एकदम बन जाएगा। 15 सवाल 20 सवाल रहता है उसमें, सारा बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ बहुत कठिन टाइप का कुछ नहीं आएगा। एसएसटी वगैरह सब अच्छे से पढ़ना होगा, तभी क्लियर होगा। रुको, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देखो ट्राई करके एक बार। रुको रुको, हम टेलीग्राम पे इसको अच्छा है। क्वेश्चन ला रहे हैं यहाँ पर। सर इसे पिन कैसे होगा सर? उठा के नहीं जा रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें लाना है यहाँ पे। हाँ स्क्रीन दिख रहा है, हम भी है स्क्रीन पे दिख रहा है। रुकिए एक स्क्रीन, हाँ दिख रहा है उसमें, वन नोट में। वन नोट पे नहीं, आप लाइए ना क्वेश्चन वाला, छोटा वाला। चलिए तो क्लास आज हो ही जाए खत्म, थोड़ा सा ये 10 मिनट 5 मिनट, फिर अगले क्लास से तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। वही वाला होगा शायद, शायद से देखना पड़ेगा हमको। हाँ ये है, ठीक है, इसको इसको स्क्रीन पे ला दीजिए। देखो एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ इसको दिख रहा है, दिख रहा है, नीचे कीजिए, तो नीचे कर दीजिए बड़ा करके। चलो इसको फटाफट बनाओ, तो आंसर बताओ, हम लिखेंगे बगल में, ठीक। इसको सर बहुत बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखेगा तुम लोग को। इस पे एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 14, फिल इन द ब्लैंक्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 9, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 13 और 14 नंबर, ठीक है ना। इसका बताओ आंसर क्या क्या होगा। देखो पहला शायद नहीं बनेगा तुम लोग से, पहला, क्योंकि पहला जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस अभी पढ़े नहीं है, तो पहला छोड़ देते हैं, इसको बाद में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल्फ इंडक्स यूनिट भी पता नहीं होगा, हेनरी होता है, याद रखना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा ये वाला बताओ, 10वां नंबर क्या होगा आंसर, 10वां वाला बताओ, 10th नंबर, 10th बताओ क्या हो जाएगा 10th। बोलो 10th क्या हो जाएगा, बोलो 10th का क्या होगा। The point where the resultant magnetic field strength is 0 is called, कौन सा पॉइंट, बोलो कौन सा पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट ना, ठीक है ये हो जाएगा।
चलो 10th का तुम लोग बोलो, लेफ्ट हैंड रूल ये बताएं होंगे शायद। लेफ्ट हैंड रूल बोलो क्या होगा? लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स एक्टिंग। वेरी गुड, ठीक है ना। ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन क्या, कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। चलिए 12 नंबर बताइए। डैश इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक पोल टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेटिक पोल। क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ। वेरी गुड, पोल स्ट्रेंथ। देखिए थ्योरी पढ़िएगा पूरा अच्छे से तो क्लियर होगा क्या। पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए 13 नंबर बताइए। द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट एंड लेंथ इज कॉल्ड इट्स, बताए हैं। मैग्नेटिक मोमेंट। वेरी गुड, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छे से चैप्टर को पढ़ोगे है ना पूरा, और हर सवाल बनाओगे जहां से मिलता है क्वेश्चन तुमको। हम ऐसे भेजेंगे, रुको कुछ क्वेश्चन ग्रुप में। चलिए बता दो लास्ट 14 आज ही पढ़ाए हैं। An EMF is induced in a coil when dash linked with its change। क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरी गुड, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, देखो थियोरेटिकल पार्ट का है, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक भी रखते हैं क्योंकि थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है ना हम लोग को, तो हो भी गया टाइम ऑलमोस्ट। जल्दी छोड़ दे रहे थोड़ा, आज 40 हो गया, 10 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं। 15 मिनट 20 मिनट पहले, 15 मिनट है अभी तो ठीक है। आज यहाँ छोड़ दे रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा आगे का, और सवाल तुम लोग कराएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे इस रिलेटेड। तो 2-3 क्लास और चलेगा, ऑलमोस्ट 3-4 क्लास चलेगा, बढ़िया से पढ़ा देंगे पूरा। तब तक थ्योरी अच्छे से पढ़ लो जो पढ़ाए हैं, और एक क्लास में लगेगा तुमको जनरेटर वगैरह बताने में 2-1.5 घंटा, और उसके बाद एक क्लास में थोड़ा सा AC/DC वगैरह बता देंगे, और 1-2 क्लास में सवाल कराएंगे पूरा, ठीक है, न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है, चलो फिर अगले क्लास हम लोग मिलते हैं, और थोड़ा घर में पढ़ाई करो अच्छे से। ओके चलो क्लोज करते फिर। इसका PDF ले लेना सब लोग, ठीक है, घर से।